अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है, जैसे कि ये इवेंट ए है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसे ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप ऐसे लिखेंगे पी ए। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये फॉर्मूला होता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। 0.5 ठीक है ना। तो इस केस में बताइएगा कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.5। आप देखेंगे इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए ये कितने 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6, तो ये कर सकती है 1/2 कर सकता है इसमें। अब बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। बी में एलिमेंट कितने हैं 4, सैंपल स्पेस 6, 2/3 कर सकते हैं, ऐसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 1/6 हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे हम सॉल्व करते हैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब देखिएगा odds against and odds in favor of an event, ये क्या होता है देखिएगा इसमें थोड़ा सा, इसमें लिखिए if an event, इसमें लिखिए if an event E can happen in A ways, ठीक है ना। If an event E can happen in A ways and fail in B ways and fail in B ways, then पहला पॉइंट है odds in favor of E, odds in favor ऑफ E ये होगा A/P, ऐसे लिखते हैं। जैसे ये देखिएगा, आप देखिए इवेंट बी को देखिए, ठीक है ना। इवेंट बी को देखिए, जैसे आपने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अगर उसका आउटकम 3, 4, 5 या 6 आएगा तो आप कहेंगे कि इवेंट बी हैज अकर्ड। ठीक है ना। ये 4 आउटकम इवेंट बी के फेवर में है, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई आउटकम आता है तो आप कहेंगे कि इवेंट बी हैज अकर्ड, लेकिन अगर आउटकम 1 या 2 आएगा तो आप कहेंगे कि इवेंट बी हैज नॉट अकर्ड। तो 1 और 2 इवेंट बी के अगेंस्ट हैं, 4 आउटकम इवेंट बी के फेवर में है और 2 आउटकम इवेंट बी के अगेंस्ट में है। तो ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जितने फेवर में होते हैं उसे पहले लिखते हैं, फिर इस टू करके जितने अगेंस्ट होते हैं उसको लिखते हैं। अगर आप ऐसे कहें कि ऑड्स इन फेवर ऑफ बी तो ये होगा 4:2, ऐसे लिखा जाता है। ऑड्स इन फेवर ऑफ बी ये हो जाएगा 4:2। अगर आप कहेंगे कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ई, ऑड्स इन फेवर ऑफ ई क्या होगा 1:5। केवल एक एलिमेंट ऐसा है जो इवेंट ई के फेवर में है, बाकी के 5 एलिमेंट इवेंट ई के अगेंस्ट है। तो आप कहोगे ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ ई, इस केस में आप कहो तो ये हो जाएगा 1:5 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है। अब लिखिएगा इसमें ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ ई, कोई इवेंट ई है तो ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ ई ये हो जाएगा B/A, ठीक है ना। अगर आप ये बता रहे हो कि ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ ई, तो जो इस इवेंट के अगेंस्ट में एलिमेंट थे उसे पहले लिख देते हैं, फिर वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम कहें कि ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ बी तो ये हो जाएगा 2:4 हो जाएगा। ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ ई 5:1 हो जाएगा, ऐसे होता है। उल्टा कर देते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये होता है ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ ई। एक और लिखिए इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कैसे लिखते हैं इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पी। ये होगा जितने एलिमेंट्स फेवर में हैं
आउटकम फेवर में वो तो आते हैं ऊपर, नीचे आते हैं टोटल आउटकम्स, फेवर वाले और अगेंस्ट वाले इन दोनों का सम, ये नीचे आता है। ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है ना। जैसे अगर ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो ये हो जाएगी 4:6, नीचे आते हैं टोटल और ऊपर आते हैं फेवर वाले, इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक इवेंट है ऑड्स इन फेवर ऑफ दैट इवेंट, ये है 33:34, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ये है, ऐसा दिया जा रहा है, ठीक है ना। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 33 ऑड्स इन फेवर है ये 33/60 है ना, ये दे रहा है हमें, ये दे रहा है हमें ऑड्स इन फेवर है ये, आपको बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 33/67 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब मैं ऐसे करूँ कि एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, ठीक है ना, ये है m/n, कोई इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी है m/n, ऑड्स इन फेवर ऑफ दिस इवेंट, आप बताइए ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर ऑफ ई क्या होगा? सर m/n -1 m is to n -1 m is to n -1 n minus m, m minus n, तो बोलो ये कितने बच्चे कह रहे हैं ये सही लिखा हुआ है? एक कह रहा है केवल, कोई बात नहीं, फैक्ट ये है कि ये सही है, ठीक है। देखिए क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, क्या होता है कि ऊपर आते हैं फेवरेबल आउटकम, नीचे होते हैं टोटल, तो नीचे वाला बड़ा होगा ना, नीचे टोटल होता है, टोटल में से फेवरेबल जब माइनस करोगे तो मिलेंगे अगेंस्ट वाले, तो m/n-m बनेगा, आएगा समझ में, इस तरह से। ये देखिए, जैसे कि ये होते हैं हमारे 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है कि एक कार्ड 4 डिफरेंट सूट्स में डिवाइड रहते हैं, ठीक है ना। एक सूट से कहते हैं डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब, ठीक है ना। इन चारों सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें से डायमंड और हार्ट ये रेड होते हैं, ठीक, और स्पेड और क्लब ये ब्लैक होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो 13 कार्ड्स हैं उनमें क्या होता है कि 9 होते हैं नंबर कार्ड, ठीक है ना। इन पर 2 से लेकर के 10 तक नंबरिंग होती है, ठीक है। ये होता है, एक होता है इसमें, ये हो गए 9 कार्ड, ये हो गए, बाकी की जो 4 कार्ड होते हैं वो ये होते हैं, एस, किंग, क्वीन और जैक, ठीक है ना। ऐसे ही 4 सूट्स में होता है, ठीक है। इसमें से किंग, क्वीन और जैक इन्हें कहते हैं फेस कार्ड, ठीक है। और अगर चारों का एक साथ ले लेते हैं तो एस, किंग, क्वीन और जैक इन्हें कहते हैं ऑनर कार्ड, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? 26, ठीक है ना, ये दोनों आ जाएंगे। टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26, ठीक है। टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं? 36, ठीक है ना। हर सूट में 9 होते हैं और 4 सूट होते हैं, ठीक है ना। 9 into 4 36, ठीक है। टोटल ऑनर कार्ड कितने होंगे? हर सूट में 4 होते हैं, 4 सूट है, 4 into 4 16। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, ठीक है, 12 हो जाएंगे, 3 और हर सूट में, और 4 सूट थे तो 3 into 4 12, इस तरह से।
ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि हम दो, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हम दो डाइस को एक साथ रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप दो डाइस एक साथ थ्रो करोगे तो उसमें सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे? दो डाइस एक साथ फेंके जाएं तो 36 हो जाएंगे, ठीक है ना। किस टाइप के होंगे? ऐसे होंगे इसकी 1,1 1,2 अप टू 1,6, ऐसे ही 2,1 2,2 अप टू 2,6, ऐसे ही 6,1 6,2 अप टू 6,6, ये आएंगे। ये होगा सैंपल स्पेस, ठीक है ना। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट में एक इवेंट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज द सम। जो दो डाइस फेंकी उन पे जो नंबर्स आए उनका सम 8 आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल 36 केसेस हैं, ठीक है ना। इनमें से कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें सम 8 आता है? एक मैं आपको बताता हूं। एक ये हो जाएगा 2,6, इससे सम आएगा 8 आएगा। एक हो जाएगा 3,5, एक हो जाएगा 4,4, एक हो जाएगा 6,2, एक 5,3 और 4,4 ऐसे, यानी कि 5 ऐसे केसेस हैं जिसमें सम 8 आता है। तो सम 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 5/36, ऐसे। ये हो गया सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी। सेकंड देखिए, इसमें कह रहा है कि अ डबलेट क्या होता है? जब इस टाइप की दोनों ही डाइस में सेम नंबर आए, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, 6 केसेस बनेंगे, ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6,36, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। एक केस देखिएगा, इसमें कह रहे हैं अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स 1 to 6 में प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2 3 5, इनके डबलेट यानी 3 बनेंगे, 2 2 3 3 5 5, 3 केसेस होंगे हमारे फेवर में। तो ये हो जाएगा 3/36 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिएगा, इसमें कह रहे हैं अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 to 6 में ऑड नंबर कौन से होंगे? 1 3 5, इनके डबलेट 1 1 3 3 5 5, ठीक है ना। 3 बनेंगे, 3/36, ये हो जाएगा 3/36, ठीक है। एक देखिएगा, इसमें है कि a sum greater than 9, a sum greater than 9, सम 9 से बड़ा आना चाहिए। इट मींस या तो सम 10 हो या 11 या 12। सम 10 आने के कितने केस होंगे? 6 4 6 4 5 5 और 4,6, 3 केस होंगे। 5 6 से सम 11 आएगा, ठीक है। 10 आने हो गए। ये 11 आने के 6 5 5 6, 12 आने का एक केस केवल 6,6, 3 ये 3 ये 6 केसेस हो गए, ठीक है ना। तो सम मोर देन 9 आए, इसके 3 केस हैं इसके फेवर में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/36। नेक्स्ट केस देखिएगा, इसमें क्या था कि एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ठीक है ना। पहले वाले डाई पर इवन नंबर आए, सेकंड वाले पे कोई भी नंबर आ जाए। अब दो डाई, ठीक है ना, पहले वाले का मुझे इवन नंबर, इवन नंबर 2 4 6, यानी कि 3 केसेस 2 4 6। तो यहाँ पे या 2 या 4 या 6, 3 केसेस आपके फेवर में। यहाँ पर कुछ भी हो 18 केसेस हो जाएंगे। देखिए यहाँ के लिए हमारे पास चॉइस है, या तो 2 या 4 या 6। यहाँ 2 ले लो, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 2 1 2 2 2 3, ऐसे 6 केसेस, 6 इसके साथ 6 इसका 18 केसेस हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा 18/36। ठीक है, ये हो गया। एक इसमें कह रहा है कि एन इवन नंबर ऑन वन एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। एक पर तो है इवन नंबर, यहां तो हमें चाहिए इवन नंबर और यहां चाहिए मल्टीपल ऑफ 3। 2 3 2 6 तो इवन नंबर के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 चॉइसेस हैं, 2 4 और 6, और मल्टीपल ऑफ 3 के लिए यहाँ पर 3 और 6 दो चॉइसेस हैं। ठीक है ना, 3 × 2 टोटल 6 केसेस बनेंगे। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/36। ठीक है, और देखिए इसमें देखिएगा, इसमें कह रहा था कि नीदर 9 nor 11 as the sum of the numbers on the faces। सम 9 या 11 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आए। तो इसमें उल्टा करो, क्या करो कि पहले 9 और 11 वाले केस सॉल्व करके उन्हें माइनस कर देंगे टोटल में से। ठीक है ना, तो 9 वाले केसेस कितने बनेंगे कि सम 9 आए, ये हो जाएगा 3 6 4 5। ठीक है, 5 4 और 6 3, 4 केसेस हो गए 9 की फेवर में। ठीक है ना, एक 11 वाला इसका हो जाएगा 5 6 6 5, 2 केसेस के हो गए। ठीक है, टोटल ये 6 केसेस जो हमें नहीं चाहिए, तो इट मींस 36 माइनस 6 30 केसेस बचेंगे। ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 30/36, ये हो जाएगी, जिससे कि सम ना तो 9 आए ना सम 11 आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि अ सम लेस देन 6, सम लेस देन 6 आए, इट मींस या तो सम 2 आए, 3 4 या 5, क्योंकि 2 से कम नहीं आ सकता सम। ठीक है ना, या तो सम 2 3 4 या 5 आए। 2 के फेवर में एक केस होगा केवल 1,1, 3 के फेवर में 2 केसेस होंगे, 4 के फेवर में 3 और 5 के फेवर में 4 केसेस होंगे। ठीक है ना, ऐसा चलता है पैटर्न में। ठीक है ना, ये हो जाएंगे कितने हो गए 10, ये हो जाएगा सम अगर हमें लेस देन 6 चाहिए तो ये 10 केसेस होंगे इसके फेवर में, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/36। और देखिए अ सम लेस देन 7, सम लेस देन 7 होना चाहिए, तो एक 6 वाला केस और शामिल हो जाएगा उसमें। इसकी वैल्यू कितने केस होते हैं 5। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 15/36 हो जाएगा। ठीक है, एक केस देखिएगा, इसमें क्या है कि अ सम मोर देन 7, मोर देन 7 मींस 8 9 10 11 12, मोर देन 7, सम जो आना चाहिए वो मोर देन 7 आना चाहिए। इसमें देखो 12 वाला एक केस होगा केवल 6,6, यहाँ 2 केस होंगे, यहाँ 3 4 5 ऐड कर लो, 50 केस होंगे, 15/36 ऐसे। एक केस देखिएगा, इसमें क्या है कि नीदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 10, ना तो डबलेट आए ना ही सम 10 आए, तो उल्टा करते हैं। ठीक है ना, तो नीदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 10, तो डबलेट वाले और सम 10 वाले वो केस सॉल्व करके उन्हें टोटल में से माइनस कर देंगे, तो डबलेट वाले 6 केसेस हो जाएंगे और सम 10 वाले 3 केसेस। लेकिन क्या होगा कि एक 5,5 वो इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, 2 जगह काउंट हो गया, तो एक बार आप माइनस कर देंगे उससे। ठीक है ना, क्योंकि 5,5 इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, उससे तो आप एक बार दोगे ना, तो उससे आप छोड़ देंगे इसमें से, तो ये हो जाएंगे 8 बचेंगे केसेस, है ना, 8 केसेस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8/36।
ठीक है। और देखिए एक इसमें कह रहा था कि ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट एंड 6 ऑन द सेकंड। 13th पार्ट में कह रहा है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट एंड 6 ऑन द सेकंड लाइन। इस पे तो फिक्स 6 चाहिए, यहां पर कोई सा भी ऑड नंबर यानी कि या तो 1 होगा या 3 या 5, 3 चॉइस है, यहां पर केवल एक चॉइस है, तो 3 केसेस होंगे हमारे फेवर में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/36। एक में कह रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन ईच डाई, दोनों पर जो नंबर आए वो मोर देन 4 होना चाहिए। 6 6 5 5 जगह होती है दो, नंबर चाहिए मोर देन 4, यानी 5 6 5 6, दो चॉइस यहाँ के लिए, दो चॉइस यहाँ के लिए, 2 into 2 4, 4 केसेस हो जाएंगे, ठीक है ना ऐसा। और देखिए एक देखिएगा इसमें कह रहा है अब टोटल ऑफ 9 और 11, या तो सम 9 आए या सम 11 आए, ठीक है ना। तो 11 की फेवर 2 केस थे, 9 में 4 केसेस थे, तो हो जाएगा 4/36, सॉरी 6/6, ठीक है ना, दोनों सम करते 6 हो जाएगा 6/6। एक लास्ट a total greater than 8, सम आना चाहिए मोर देन 8, यानी कि सम 10 11 या 12 आना चाहिए, नहीं 9 10 11 12, मोर देन 8 9 10 11 12। ये एक केस 2 3 4 ऐड कर मैंने 10, ये हो जाएगा 10/36, ये सर। अब देखिएगा 10 क्वेश्चन देखिए इसमें ये है कि हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि 52 कार्ड में से हम एक कार्ड पिक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें कि सैंपल स्पेस में टोटल 52 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है कि डिफरेंट इवेंट्स हैं जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। फर्स्ट केस ये है कि जो हम एक कार्ड पिक करें वो एक कार्ड आए ब्लैक किंग, ठीक है। जो फर्स्ट केस है या फर्स्ट इवेंट है वो ये है, जो हमने कार्ड पिक किया है वो कार्ड ब्लैक किंग हो, ठीक। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ब्लैक किंग 1/26, ब्लैक किंग कितने होते हैं? दो। देखिए किंग 4 होती हैं, उनमें से 2 किंग ब्लैक होते हैं और 2 किंग रेड होते हैं, ठीक है ना। ब्लैक किंग होंगे 2, ठीक है ना। ब्लैक किंग कितने होंगे 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/52 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड देखिएगा, सेकंड में कह रहा था कि इधर ब्लैक और किंग, या तो कार्ड ब्लैक हो या कार्ड किंग हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ब्लैक, या तो कार्ड ब्लैक हो या कार्ड किंग हो। देखिए 15/50, देखिए टोटल 26 कार्ड होते हैं जो कि ब्लैक होते हैं, उनमें ही 2 किंग भी आ गए, 2 किंग और होंगे जो कि रेड होंगे। 26 जो ब्लैक कार्ड थे उनके अंदर ही 2 किंग आ गए, 2 किंग और रह गए, ठीक है ना। तो टोटल कितने कार्ड हो गए 28, ठीक है ना। 28 कार्ड होंगे जो या तो ब्लैक होंगे या फिर किंग होंगे। तो देखिएगा क्या होता है कि टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 और किंग कितने होते हैं 4, ठीक है। टोटल होते हैं 4। अब क्या हुआ उनमें से 2 किंग इन्हीं 26 के अंदर आ गए,
दो बच्चे एक्स्ट्रा, उनको हमने 26 में ऐड कर लिया, 28 हो गए कार्ड, 28/52। ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड केस देखिएगा, इसमें कह रहे हैं ब्लैक एंड अ किंग, यानी कि कार्ड ब्लैक भी हो और किंग भी हो, दोनों उसमें फीचर होने चाहिए। 2/50 उसे ब्लैक भी होना चाहिए, उसे किंग भी होना चाहिए। 2/50 ऐसे कितने कार्ड होते हैं जो कि ब्लैक भी होते हैं और किंग भी होते हैं? 2 2, ठीक है ना, 2 होते हैं ब्लैक किंग, तो ये हो जाएगा 2/52। ठीक, अच्छा एक किस देखिएगा, इसमें कह रहा है कि अ जैक और अ क्वीन और अ किंग, या तो कार्ड जैक हो या क्वीन हो या फिर किंग हो। 12/52 ठीक है ना, 4 होते हैं जैक, 4 क्वीन, 4 जैक, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 12/52। ठीक है ना। एक केस देखिएगा, इसमें कह रहे हैं नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, ना तो 36 कार्ड हार्ट हो ना ही किंग हो। हार्ट कितने होते हैं? 13। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इन 13 में एक किंग भी आ गया, बाकी बचेंगे 3 और किंग, ये हो गए टोटल 16 कार्ड्स। ये वो हो गए जो कि या तो हार्ट है या किंग है। ठीक है ना, हमें ये वाले कार्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो इट मींस 52 - 16 होगा, क्या है बताइएगा? 36 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 36/52, ये हो जाएगा। ठीक है, एक केस इसमें कह रहा है कि स्पेड और एन एस, स्पेड और एन एस, या तो कार्ड स्पेड का हो या एस हो। अब स्पेड कितने होते हैं? 13 स्पेड होते हैं 13, इसके अंदर ही एक एस भी आ गया, 3 और रह गए, प्लस 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 16। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16/52, इस तरह से। ठीक है, एक केस देखिएगा, इसमें कह रहे हैं नीदर एन एस नॉर अ किंग, ना तो कार्ड एस हो ना ही किंग हो। अब एस कितने होते हैं? 4, किंग कितने होते हैं? 4। तो ये जो 4 ये थे, 4 ये थे, इन 8 हो गए टोटल कार्ड्स, इन्हें हटा दीजिए। ठीक है ना, तो बचेंगे 44 कार्ड्स। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 44/52। इसमें कहते हैं कि अ डायमंड कार्ड, 13/52 1/4 ठीक है ना, डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 13/52। इसमें एक केस देखिएगा, नॉट अ डायमंड कार्ड, 39/52 ये क्या हो जाएगा बताइएगा? 39/52। ठीक है ना, 52 में से 13 माइनस कर दिया, ये हो जाएगा, ये है अ ब्लैक कार्ड, 26 इसके लिए बताइएगा 26/52 ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26 तो ये हो जाएगा 26/52। नॉट एन एस, 48/52 ठीक है ना, एस होते हैं 4, उन्हें हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 48/52। एक केस देखिएगा, नॉट अ ब्लैक कार्ड, 26/52 नॉट अ ब्लैक कार्ड, इट मींस रेड कार्ड, वो होते हैं 26/52, ये प्रोबेबिलिटी होती है।
इसमें देखिएगा 15 क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि एक बैग है, ठीक है ना। इस बैग में 7 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं कि हम इस बैग में से एट रैंडम 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं इसमें से, ठीक है ना। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों ही बॉल व्हाइट आए, इस बात की क्या चांस है। इस बैग में से जब हम 2 बॉल ड्रॉ करें तो दोनों ही बॉल व्हाइट आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। आप देखिए कि इस बैग में टोटल 16 बॉल है, ठीक है ना। 16 में से 2 बॉल ड्रॉ करना है, नहीं तो इसे कितने पेज बनेंगे इसके 16C2, ठीक है ना। 16 में से 2 बॉल चूज करना, इसकी हो जाएंगे पेज 16C2। हम चाहते हैं कि दोनों ही बॉल व्हाइट आए, यानी कि दोनों ही बॉल इसमें से आए, ठीक है ना। तो ऊपर आएगा इसमें 7C2, ये होता है, ठीक है। सेकंड केस देखिएगा, इसमें कह रहा था कि 1 बॉल इज ब्लैक। देखिएगा अब इसमें सेकंड पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि 1 बॉल इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड। तो टोटल केसेस तो वही बनेंगे 16C2, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक बॉल ब्लैक आए, तो एक बॉल तो इसमें से आए और एक बॉल इसमें से आए, तो ये हो जाएगा 5C1 एंड लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4C1, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे इसे। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, या तो दोनों बॉल व्हाइट आए या दोनों बॉल ब्लैक आए या दोनों बॉल रेड आए, ठीक है ना। तो नीचे वाला तो यही आ जाएगा 16C2। अब यहां क्या बनेगा, एक केस ये है कि दोनों बॉल व्हाइट आए, इट मींस 7C2। अब इसमें या लगा हुआ है, इट मींस यहां पर आप प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा या 5C2 या 4C2, या तो दोनों बॉल व्हाइट आए या ब्लैक या रेड, ये हो जाता है। अब देखिएगा 20th क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि एक बैग है जिसमें टोटल 100 बल्ब्स हैं, उनमें से 20 डिफेक्टिव हैं और 80 ठीक हैं, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं कि हम इस बैग में से एट रैंडम 10 बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमने 10 बल्ब ड्रॉ किए हैं वो सारे ही डिफेक्टिव हों, इस बात की क्या चांस है। 20C10 upon 20C10 100C10, ठीक है ना। 100 में से 10 बल्ब चूज करना, इट मींस 100C10। हम चाहते हैं कि वो सारे जो 10 बल्ब हमने चूज किए हैं सब डिफेक्टिव हो, इट मींस वो सारे बल्ब इसमें से सेलेक्ट होने चाहिए। इट मींस ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 20C10, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले के लिए बताइएगा कि सारे बल्ब ठीक हो, ऑल 10 आर गुड, ठीक। ये हो जाएगा 80C10 अपॉन 100C10, ठीक। इसमें बताइए कि एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, कम से कम एक डिफेक्टिव हो, या तो एक बल्ब डिफेक्टिव हो या 2 बल्ब डिफेक्टिव हो या 3 बल्ब डिफेक्टिव हो या फिर 10 बल्ब, एटलीस्ट 1, कम से कम एक बल्ब डिफेक्टिव हो, ठीक है ना। इसके लिए बताइए क्या होगा। एटलीस्ट एक बल्ब डिफेक्टिव हो, या तो एक डिफेक्टिव हो या 2, 3, 4। इसमें केवल एक केस छोड़ा जा रहा है कि एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो, में से उसको घटा देंगे, टोटल में से उसे माइनस कर देंगे। देखो तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दो, यानी कि ऑल 10 आर गुड, इसे माइनस कर दो, यानी ये हो जाएगा 80C10 अपॉन 100C10, ये सही रहेगा, ठीक है ना। दूसरा जो मेथड था डायरेक्ट मेथड, वो ये था कि आप ये सॉल्व करते हैं, जैसे ये था कि एटलीस्ट 1 इज डिफेक्टिव, तो 1 इज डिफेक्टिव उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, 2 इज डिफेक्टिव उसकी निकालो, 3 इज डिफेक्टिव, ऐसे करके टोटल 10 केसेस बनेंगे, उन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उसे ऐड करो, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। 1 इज डिफेक्टिव, अगर ये कह दो कि 1 इज डिफेक्टिव, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बताइए।
अगर यही कहती हूं मैं आपसे कि 1 इज डिफेक्टिव, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताइए? 20C1 प्लस 80C 9 नहीं Plus Q. अपॉन सर अपॉन 100 100C10 C10. नहीं, 1 इज डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी 20 ये होगी 20C1 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 8 इसमें से चाहिए, 9 उसमें से भी चाहिए, ठीक है ना, 80C9 अपॉन 100C10 मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए इसे बताइए, नन इज डिफेक्टिव, 80C नन इज डिफेक्टिव इट मींस ऑल 10 आर गुड, 80C10 एक ही बात हो गई, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिएगा इसमें, देखिए 24 क्वेश्चन में एक हमें वर्ड दिया जा रहा है, ये हो गया यूनिवर्सिटी। अब इसमें कह रहा है कि इसके लेटर्स को री अरेंज करके हमें वर्ड फॉर्म करने हैं, ठीक है ना, ऐसे। फिर हम ये बताना है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों आई एक साथ ना आए। इसमें देखिए दो जगह इसमें आई लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि दोनों आई एक साथ ना आए। इसके लिए आपको आता है इस तरह से करते हैं सॉल्व, पहले टोटल केस सॉल्व करके उसमें से कम टुगेदर वाले केस माइनस किए जाते हैं, ठीक है ना। वैसे देखिए इसमें टोटल कितने केस पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर्स हैं। इसमें से केवल आई रिपीट हो रहा है ना, और कोई रिपीटेशन नहीं है इसमें, है ना, और कोई इसमें रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये 10 थे, तो टोटल वेज हो जाएंगे इसकी 10 फैक्टोरियल, क्योंकि दो आई इसमें सेम है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये तो हो गए टोटल वेज। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी, इस बात के चांस कितने बनेंगे कि बोथ द आईज कम टुगेदर, तो क्या होगा कि आई और आई का एक ब्लॉक बन जाएगा, बाकी बचेंगे 8 और 8 प्लस 10 थे टोटल, दो आई यहाँ गए 8 बचे, तो टोटल 9 चीज हो गए हमारे लिए ऑब्जेक्ट कितने हुए 9। ये 9 ऑब्जेक्ट आपस में 9 फैक्टोरियल बेस में अरेंज होंगे, वो हो गया, ठीक है। ये ठीक है, ये दोनों आई हमेशा एक साथ आने, लेकिन आपस में आगे पीछे होंगे, लेकिन इनके आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई आई वो वाली आई यहाँ आई, आई वहां गई, अल्टीमेटली रहा वही आई आई। तो क्या रहा कि अल्टीमेटली यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस दिस। ये हो गए हमारे फेवरेबल केसेस, ठीक है ना। और टोटल थे वो आ जाएंगे अपॉन में, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इस सीरीज की। अब देखिए इसमें अंदर नीचे आते हैं टोटल केसेस, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये आंसर, ये होगी प्रोबेबिलिटी। चला है।